जिंदगी उसी को आजमाती है, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं, जिंदगी उसकी है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। समझे? जुदाई के सफर को अब आसान कर, जुदाई के सफर को अब आसान कर, ख्वाबों में आकर ना मुझे परेशान कर। छठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है, यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की आयु बताओ। ठीक, अब आप देखो उनने दो आइटम इसमें है, कौन कौन है? एक है सुरेश और दूसरा कौन है? दूसरा है किरण। उनने कहा सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है, अर्थात अगर किरण की आयु 1 है तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 2, है ना। अगर सुरेश की आयु किरण की आयु 1 है तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि उनने कहा है कि सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। तो जब हम अनुपात में सेट करने का प्रयास करेंगे तो हम मानेंगे किरण 1 है तो सुरेश कितना हो जाएगा? 2, अर्थात सुरेश और किरण की आयु में जो अनुपात है वो कितना है? 2:1। फिर वो कह रहे हैं दोनों की आयु का योग कितना है? 24 वर्ष है। आप समझना, दोनों की एज का टोटल S + K ये कितना दिया है? 24 ईयर्स। ठीक है, दो रास्ते इसके हैं। एक हम मान लेते हैं कि दोनों की आयु में X का अनुपात है। हम मान लें कि दोनों की आयु में कितने का अनुपात है? X का अनुपात है। तो सुरेश की आयु हो जाएगी 2x और किरण की आयु हो जाएगी 1x। और जब दोनों की आयु का योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x + x = 24। और 2x और x मिला के ये हो जाएगा 3x और 3x = 24। 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, x = आ जाएगा 8। 3 से 8 टाइम कैंसिल होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 8। उन्होंने आपसे कहा सुरेश की आयु बताओ। सुरेश की आयु कितनी थी? 2x, अर्थात 2 × x का वैल्यू कितना आया? 8। तो सुरेश की एज कितनी हो गई? 16 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे चलता है ना, जैसे सारे लोग करते हैं। दूसरा तरीका इसका एक और हो सकता है, वो बड़ा आसान है। उसमें क्या है, उनने कहा सुरेश और किरण इनकी आयु का अनुपात कैसे दिया? उनने कहा सुरेश की आयु किरण की आयु की दोगुनी है। मतलब अगर किरण की 1 है तो सुरेश की कितनी हो जाएगी? 2। तो इनका अनुपात हो गया 2:1। और अगर हम अनुपात की भाषा में दोनों का टोटल देखें तो कितना दिखाई दे रहा है? 3। अनुपात में दोनों का टोटल 3 यूनिट दिखाई दे रहा है। और एक्चुअल में ईयर्स में दोनों का टोटल कितना है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अनुपात की 3 यूनिट्स जो हैं एक्चुअल में 24 ईयर्स के इक्वल है। अर्थात 3 का वैल्यू कितना है? 24। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/3। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। और 1 का वैल्यू 8 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। पेपर में आप ये वाला रास्ता अपनाओगे, ये वाला नहीं अपनाओगे, क्योंकि ऐसे तो सारे लोग करेंगे। ठीक है, बोलो भाई। 7वां क्वेश्चन कहता है पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 ईयर्स होगा। पुत्र की आयु बताओ। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सेस से तो कर ही लोगे, मैं सीधा सीधा खेलता हूं इसमें। उनने कहा पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है, अर्थात फादर और सन इनका अगर रेशो निकालो तो कितना आ जाएगा? सन अगर 1 का है तो फादर कितने का हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मान लें कि इनमें x का अनुपात है, कितने का? x का, तो फादर कितने का हो जाएगा? 7x का, और सन हो जाएगा कितने का? x का। अब उनने कहा कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 56 वर्ष हो जाएगा। अभी फादर की एज कितनी है? 7x। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7x + 4। अभी बेटे की एज कितनी है? x। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 4। 4 साल बाद फादर हो जाएंगे 7x + 4 के, है ना, और पुत्र हो जाएंगे x + 4 के। और 4 वर्ष बाद दोनों का टोटल होना चाहिए 56, ऐसा क्वेश्चन में बोला है ना। तो ये 7x + x कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, = 56 हो जाएगा। ये 8x =
56 उधर जाके 8x बराबर, देखो इधर करता हूँ, 8x बराबर 56 से उधर जाके 8 कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8x बराबर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो 8 से कट जाएगा 6 बार, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उनने कहा था बेटे की एज बताओ, बेटे की एज अपन ने कितनी मानी थी, x, और x का वैल्यू आ गया 6, तो बेटे की एज कितनी हो गई, 6 वर्ष। ये तो x से हो गया, बिना x के हम कैसे करेंगे, तो समझिए। उनने कहा था पिता और बेटा इनकी एज का रेशो ये आया था, है ना। उनने कहा था पिता की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है, तो बेटा 1 है, तो पिता कितने का है, 7 गुना है। ये कब है, वर्तमान में है, और टोटल कब का दिया है, 4 वर्ष बाद का। एक चीज़ समझो, जो हम शॉर्टकट इसमें अपनाते हैं रेशो के कॉन्सेप्ट से, जो हम सॉल्व करते हैं, उसमें जब का रेशो दिया है तभी का टोटल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब का रेशो दिया है तभी का टोटल होना चाहिए। रेशो कब का है, रेशो कब का है, रेशो कब का है, रेशो है आज का, रेशो कब का है, आज का, और टोटल कब का है, 4 वर्ष बाद का। तो टोटल भी कब का चाहिए, आज का। टोटल भी कब का चाहिए, आज का। जब का रेशो है तभी का क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो रेशो आज का है तो टोटल भी आज का चाहिए। अभी टोटल जो 56 वर्ष दिया है वो 4 साल बाद का दिया है, तो आज का टोटल कैसे निकालोगे? अरे स्वाभाविक सी बात है, हम दोनों की आयु का टोटल अगर 56 ईयर 4 साल बाद हो रहा है, तो आज की स्थिति क्या होगी, 4 साल मेरे कम कर दो और 4 साल इसके कम कर दो, दोनों के मिला के कितने कम कर दो, 8 कम कर दो। 4 साल बाद दोनों मिलके 56 के होने वाले हैं, तो आज कितने के होंगे, दोनों के 4 कम कर दो, क्योंकि 4 साल बाद की स्थिति पता करने के लिए दोनों के में +4 किया जाना होगा। तो वापस वर्तमान में लाने के लिए दोनों को -4 कर दो। क्यों भाई? तो कितना माइनस कर दोगे, 8 माइनस कर दोगे तो आज का टोटल आ जाएगा। तो 56 में से 8 माइनस करो तो आज का टोटल कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। अब देखो रेशो में टोटल कितना दिख रहा है, 8, और एक्चुअल टोटल कितना है, तो हम कहेंगे 8 का वैल्यू कितना, 8 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू कितना, और 1 का वैल्यू 6, यानी सन कितने का, ऐसे सोचना है आपको। ठीक है। कहता है एक पिता व पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। नहीं दिख रहा हो तो इधर शिफ्ट हो जाओ। एक पिता व पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 56 ईयर्स है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। एक पिता व पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु बताओ। कितने लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन? क्यों भाई? हम देखो 11वां क्वेश्चन कहता है एक आदमी की आयु अपने लड़के की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी आयु लड़के की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु बताओ। फिर से सुनिएगा, एक आदमी की आयु अपने लड़के की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी आयु लड़के की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद। उन्होंने कहा लड़के की वर्तमान आयु बताओ। ये सिंपल सा लॉजिक है, आप समझना, है ना। उन्होंने कहा कि आदमी की आयु लड़के की आयु से कितनी ज्यादा है? 24। मान लो बेटे की आयु सन की आयु x है, तो आदमी की x + 24 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? स्पष्ट है। अगर बेटे की इतनी है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी? x + 24, है ना। अब उनने कहा 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद में ये अभी x का है, तो 2 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? और ये अभी x + 24 के हैं, तो 2 वर्ष बाद ऐसे हो जाएंगे। बोलो भाई, इतने में कोई दिक्कत है? वो कह रहे 2 वर्ष बाद बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी। किसकी आयु? पिताजी की। बेटे की आयु से कैसी हो जाएगी? दुगनी। बेटा कौन सा है? ए वाला। इसमें 2 का गुणा करोगे तब पिताजी आएंगे, ये कहने का मतलब है ना। बेटे की आयु कितनी है? x + 2। इसमें 2 का गुणा करोगे, वो कह रहे तब पिताजी के बराबर होगा। दुगने का मतलब यही है ना। मेरी आयु अगर आपकी आयु से 2 गुनी है और दोनों को बराबर करना है, तो × 2 किस में करना होगा?
जिससे मेरी दुगनी है उसको अगर मेरे बराबर करना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 किस में करना होगा? आपके में करना होगा ना। तो पिताजी अगर बेटे से दुगने हैं और दोनों के बीच में बराबर लगाना है तो 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा? बेटे के में करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी दुगने हैं तो इनको दुगना कर दो तो ये पिताजी के बराबर हो जाएंगे। सहमत हो मेरी बात से? तो ऐसा ठीक है इक्वेशन, बस इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 2x + 4 = x + 26। x इधर लाओगे तो 2x में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला x इधर लाओगे तो 2x में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और क्या बचेगा? और ये वाला 4 उधर लाओगे तो 26 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? तो x का वैल्यू कितना आ गया? 22 आ गया। क्लियर है? x का वैल्यू कितना आ गया? 22 आ गया। तो हमने मान लिया, पूछा क्या था? बेटे की आयु, और बेटे की आयु को हमने कितना माना था? x। कितना माना था? x। तो बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 22 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ अब ये 12वां क्वेश्चन ये है आपके सामने। वो कह रहे हैं पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। मतलब वर्तमान में पुत्री जितने की है माता उससे 3 गुनी है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु बताओ। समझना मेरी बात। पुत्री अब कितने की है? वो कह रहे पुत्री है अब 10 वर्ष की। यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा। पुत्री कितने की है? कब है? अब। और माताजी पुत्री से कितने गुना है? 3 गुना। तो माताजी कितने की हो जाएंगी? माताजी कितने की हो जाएंगी? 30 की। 30 वर्ष की हो जाएंगी। अब वो कह रहे पिता, पिता माता से कितने वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा। तो पिताजी वर्तमान में कितने के हो गए? 35 वर्ष पहले। अब वो क्या 35 वर्ष के हो गए पिताजी। वो कह रहे हैं पिताजी की आयु तब बताओ जब पुत्री पैदा हुई थी। तो पुत्री कब पैदा हुई होगी? आज 10 की है तो 10 वर्ष पहले पैदा हुई होगी। हुई होगी या नहीं? क्यों सचिन? नहीं आई बात समझ? पुत्री की आयु 10 वर्ष है, इसका मतलब है पुत्री कितने वर्ष पहले पैदा हुई होगी? इसका मतलब है पिताजी की आयु कितने साल पहले वाली बतानी है? 10 साल पहले वाली। तो 35 वर्ष में से 10 वर्ष घटा दो, कितना आ गया पिताजी का उस समय का एज? 25 वर्ष। 25 वर्ष में ये पिताजी बने थे उस लड़की के।